नमस्कार दोस्तों। तो YouTube चैनल के माध्यम से दोस्तों आज मैं आपको ले चलता हूँ अपनी गंगोत्री यात्रा पर, जो कि एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर यात्रा थी। इतनी अद्भुत कि आज भी जब मैं उस यात्रा को याद करता हूँ तो मेरे रोम-रोम में एक आनंद का भाव भर जाता है। क्योंकि सदियों से ही जो हिमालय की जो कंदराएँ हैं, वहाँ पर ऋषि मुनियों का वास रहा है और वो यहाँ पर समाधिस्थ होकर तपस्या करते हैं, या कह सकते हैं कि हिमालय आध्यात्म चेतना का ध्रुव केंद्र है। तो ऐसे ही एक दिन हम गुरुदेव के साथ सानिध्य में बैठे हुए थे, तो ज्ञान चर्चा हो रही थी, ऋषि मुनियों की ज्ञानगंज की बातें हो रही थी। तो उसी समय मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव, इस वर्ष मेरे लिए क्या आज्ञा है। और वो मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि तू एक काम कर, इस वर्ष तू गंगोत्री की यात्रा पर जा और वहां पर जाकर अपने स्वस्वरूप को पहचान और वहां पे जाके ध्यान भी करना और एक बार घूम के आ। अब मेरे मन में तो इतना आनंद का भाव भरा कि मैंने गुरुदेव के चरणों में अपना सर रख दिया और बहुत कृतार्थ महसूस कर रहा था, क्योंकि वो यात्रा आध्यात्मिक यात्रा थी, महसूस करने की यात्रा थी और अपने आप को जानने की यात्रा थी। तो वो सितंबर का महीना था। तो मैंने प्लान किया कि काफ़ी अच्छी ठंड वहाँ पर पड़ रही होगी, तो क्यों ना गर्म कपड़े को वहाँ पर लेके जाया जाए। लोगों से जानकारियाँ इकट्ठी की। किसी ने कहा कि छाता भी लेके जाना है, किसी ने कहा कि टॉर्च भी लेके जाओ, छड़ी भी लेके जाना, क्योंकि वो एक दुर्गम यात्रा है। मन में भाव ये था कि गंगोत्री तक तो गाड़ियाँ जाती हैं, लेकिन आगे जब आप गोमुख की यात्रा करेंगे तो वो 17 किलोमीटर का जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा दुर्गम यात्रा है और बच्चों के साथ जाना तो और भी कठिन कार्य था। खैर, हमने अपनी यात्रा दिल्ली के आईएसबीटी से शुरू की और सुबह 5 बजे हमने यहाँ से बस पकड़ी और शाम तक हम लगभग 3 बजे तक, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है इस मार्ग पर, हम ऋषिकेश पहुँच गए। और जैसा कि हमें बताया गया था कि आप, उससे पहले मैं कभी ऋषिकेश भी ज़्यादा अच्छे ढंग से नहीं जा पाया था कि वहाँ पे जाऊँ और उसको समझ सकूँ कि कौन सा गेस्ट हाउस कैसा है, कौन सी धर्मशाला कैसी है। तो मेरे गुरु भाई हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आप है ना काली कमली वाले जो हैं उनकी धर्मशाला में जाके या गेस्ट हाउस में जाके रुकना। और ऋषिकेश में जाके हमने काली कमली वालों की जो धर्मशाला थी उसमें एक कमरा लिया। बहुत सुंदर स्थान था। और हमने फिर वहाँ के जो पंडित जी थे, मैनेजर थे, उनसे पूछा कि हमें गंगोत्री जाना है और ऋषिकेश तक तो बहुत आसानी से हम आगे जाने का क्या माध्यम है। तो पंडित जी ने हमें बताया कि देखिए, आप सितंबर के बिल्कुल लास्ट में जा रहे हैं और वहाँ पर जाने के लिए एक तो मौसम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि वहाँ पे मौसम कब बदल जाता है। इसकी जानकारी आपको वहीं जाने पर मिलेगी। लेकिन जहाँ तक बस की बात है, तो आप अभी जाके उत्तराखंड पर्यटन केंद्र
जो वहाँ पर है बस स्टैंड के पास, वहाँ जाकर जानकारी लीजिए। तो मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों शाम को 5 बजे बस स्टैंड पर पहुँच जाते हैं, जहाँ से गंगोत्री के लिए बस की यात्रा प्रारंभ होनी थी। वहाँ पर हमने जाके जब पता किया तो पता चला कि अभी टिकट्स बुक नहीं होगी। अगर कल सुबह 5 बजे तक बस के लिए अगर 15 यात्री भी हो जाते हैं तो हम आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे, नहीं तो फिर बस नहीं जाएगी। तो हमने गंगा माँ से प्रार्थना की कि माँ, अगर 15 लोग हो जाएंगे तो हम तुम्हारे दरबार पे आ जाएंगे, अगर नहीं हुए तो फिर शायद एक दिन ऋषिकेश में फिर बिताना पड़ेगा। और वहाँ पर गए तो एक मन में एक बड़ा एक डर भी लगा, क्योंकि वहाँ पर एक छोटा से कागज़ पे लिखा हुआ था कि अभी अभी जो गंगोत्री यात्रा जाते हुए एक बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, उसमें 36 लोगों के मरने की खबर थी। तो मन में दहशत भी हो गई कि भाई इतनी कठिन यात्रा है कि पहले ही ये पढ़ने को मिल रहा है, लेकिन उधर गुरुदेव से आज्ञा लेकर हम चले थे तो मन में एक खुशी का भाव भी था कि कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा। मातेश्वरी को अगर मंजूर होगा तो हम डेफिनेटली इस यात्रा पर खूब आनंद करके आएंगे। रात को हम ऋषिकेश में ही धर्मशाला में रुके और अगले दिन सुबह 5 बजे ही हम पहुंच गए उत्तराखंड परिवहन निगम की बस में यात्रा करने के लिए। और वहाँ पे काउंटर पर पहुँचे तो उन्होंने बताया कि हाँ, यात्री पूरे हो चुके हैं, 30 यात्री हो चुके हैं, 4 आप लोग हैं, तो उन्होंने हमें टिकट दे दिया। और तब हमारी यात्रा शुरू हुई गंगोत्री के लिए। लगभग 5:30 बजे वहाँ से बस निकल जाती है और दोपहर तक पूरे दुर्गम रास्ते का आनंद लेते हुए, बीच में बहुत सुंदर सुंदर स्थान थे, झरने थे, पहाड़ थे, और वो इतना सुंदर दृश्य था, वो कमाल का था। तो पहले हम दोपहर तक उत्तरकाशी पहुँचे। उत्तरकाशी से फिर जब यात्रा शुरू हुई तो बीच में हम हरसिल पहुँचे। हरसिल सेबों के लिए एक बहुत ही फेमस स्थान है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत ही ज़्यादा हरसिल फेमस है। एक बहुत पहले एक फिल्म आई थी, राम तेरी गंगा मैली, ये राज कपूर साहब ने बनाई थी और उसकी सारी शूटिंग यहीं पर हुई थी। हमने वहाँ पर सेब भी खरीदे थे और सेब का जो दाम था वो भी 20 रुपए किलो था। वो इतना सफ़ेद सेब था जैसे कि अंदर से रुई होती है। तो प्रकृति की महिमा का तो क्या वर्णन किया जाए। और शाम होते होते हम लगभग 7 बजे गंगोत्री बस स्टैंड पर जाकर उतर गए। वहाँ से आगे छोटा सा एक बाजार था। जैसे हम वहाँ पे जाके 30-35 जो भी यात्री थे उतरे, तो वहाँ के जो गेस्ट हाउस के कुछ लोग थे वहाँ पे खड़े हुए थे। वो सब अपने अपने गेस्ट हाउस में हमें ले जाने के लिए आग्रह कर रहे थे। अंधेरा हो चुका था। तो एक कम उम्र का लड़का था, उसने आके कहा कि आप हमारे इसमें गेस्ट हाउस में रुक जाइए, हम आपसे केवल 100 रुपये लेंगे। मैंने कहा गंगोत्री में 100 रुपये? तो पता चला कि ऑफ सीजन होने की वजह से बहुत सारे जो गेस्ट हाउस वाले हैं, धर्मशाला वाले हैं, वो तो चले भी गए हैं यहाँ से छोड़ के, और अब कुछ ही शेष बचे हुए हैं। और अगर आप, उसने बोला कि अगर आप हमसे सुबह गर्म पानी लेंगे तो 20 रुपये बाल्टी हम आपसे लेंगे। तो हमने पूछा क्या मंदिर खुला हुआ है? तो उसने कहा कि हाँ शायद,
अभी आप जाओगे तो मंदिर की आरती हो चुकी होगी और मंदिर खुला हुआ मिल सकता है। तो हम सब लोग गेस्ट हाउस में अपना सामान रखकर और सीधे माता के दरबार की ओर चले, गंगा माँ के जो दर्शन करने के लिए। और हम वहाँ पर पहुँचकर जो मन में भाव आया, बस मैं तो वहीं पर दंडवत हो गया। मैं माता के जो सीढ़ियाँ हैं मंदिर की, उसी पे जाकर लेट गया। इतनी ठंड थी, लेकिन पता नहीं वो ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। और क्योंकि माँ गंगा से बचपन से ही बहुत बहुत गहरा लगाव रहा है, उनकी महिमा अपरंपार है। और उसके बाद में क्योंकि पुजारी वहाँ पे नहीं थे, मंदिर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, तो बहुत देर तक हम मंदिर में जो माता की मूर्ति थी उसको निहारते रहे, मन ही मन उनसे प्रार्थना करते रहे, अपनी कृतज्ञता महसूस करते रहे। साथ ही साथ गुरुदेव का भी धन्यवाद करते रहे कि आपकी कृपा से आज हमें गंगोत्री जैसे पावन धाम पर आने का मौका मिला। और उसके बाद में दर्शन करने के बाद में, क्योंकि अंधेरा हो चुका था और बिल्कुल बाज़ार लगभग सुनसान पड़ा हुआ था, हम अपने आके गेस्ट हाउस में रुक गए, क्योंकि अगले दिन हमें सुबह जो यात्रा थी वो पूरी करनी थी गोमुख तक। गोमुख चूँकि 17 किलोमीटर था, तो इसलिए सुबह हमने प्लान किया कि लगभग 6 बजे हम गोमुख के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। लेकिन क्या होता है, जब हम सुबह उठते हैं तो बहुत कोशिश करने के बाद भी बहुत ज़्यादा ठंड थी, थकान भी थी, फिर भी हम लोग 8 बजे अपनी यात्रा प्रारंभ करने में सफल हुए। सुबह उठने के बाद गर्म पानी लिया हमने, वहाँ पे नहाए, गर्म पानी से नाश्ता किया, पहाड़ी खाना खाया और उसके बाद में हमने यात्रा शुरू करी गोमुख के लिए। तो गंगोत्री से गोमुख जब हम चले तो रास्ते में पहले तो गंगोत्री नेशनल पार्क आया। वहाँ पर हमने अपनी जानकारी दी कि हम इतने लोग हैं और आगे की यात्रा करना चाहते हैं, तो हमें पर्चियाँ काट कर दी गई वहाँ के स्टाफ द्वारा। और उसके बाद में फिर हम लगभग 9 बजे के आसपास आगे बढ़ गए। बीच में एक क्षण तो ऐसा आया कि हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं और इतनी दुर्गम यात्रा है, तो कहीं हम ठीक भी कर रहे हैं। और जहाँ तक यात्रियों की संख्या थी वो ना के बराबर थी। अब वो जो 30-35 लोगों की जो बस आई थी, उसमें से कुछ लोग सुबह 6 बजे निकल गए थे, कुछ 7 बजे निकल गए थे, तो लगभग हम अकेले ही थे। और 17 किलोमीटर पहाड़ों की वो दुर्गम यात्रा, लेकिन जितना डर लग रहा था उतना ही आनंद और बहुत गहरा भाव वहाँ पर महसूस हो रहा था। और एक समय तो ऐसा आया कि हमारा पूरी यात्रा का जो जिस्म था वो वहाँ पे शुरू हो गया। इतना आनंद का भाव भरा कि फिर तो बच्चे भी लगभग दौड़ने लगे और हमारे अंदर भी एक ऐसा भाव आया कि अब कोई चिंता वाली बात नहीं है, ईश्वर हमारे साथ है, गुरुदेव हमारे साथ है और अब हम इस यात्रा को अपनी बहुत अच्छे ढंग से पूरी करेंगे। रास्ते में दुर्गम स्थल तो है ही, बहुत गहरी गहरी खाइयाँ थी, एक तरफ ऊंचे पर्वत जिन पे बर्फ़ जमी हुई थी, बादलों की अलग अलग आकृतियाँ बन रही थी। अच्छा, पहाड़ों पे जाके एक चीज़ बहुत अच्छी महसूस होती है, जहाँ पे खूब घने बादल होते हैं, कि बादलों में जो आकृतियाँ बनती हैं, लोग बाग उससे कयास लगा लेते हैं कि देखिए वो सामने भगवान शिव के दर्शन हो रहे हैं, वो गणपति जी दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा करते करते शाम के 4 बजे तक हमने 17 किलोमीटर की यात्रा पूरी करी और हम वहाँ पर गोमुख से लगभग 3 किलोमीटर पहले लाल बाबा के आश्रम में पहुँचे।
लाल बाबा का मंदिर भोजवासा में स्थित है। ये एक घाटी है और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर एक स्थान है। ये एक बहुत ही पुराना वहाँ पे एक स्थान है जहाँ पर रात को रुकने की व्यवस्था भी थी, और वो प्रत्येक यात्रियों से उस समय जब हम गए थे 150 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से उन्होंने हमसे चार्ज लिया। और जो वहाँ का जो विहंगम दृश्य था वो कमाल का था, कमाल का। और चूँकि यात्रा में थकान काफ़ी हुई थी तो वहाँ पे हमने चाय पी, मैगी खाई, और हमने उनसे कहा कि भाई मेरी तबीयत मुझे कुछ थोड़ी बुखार वाली भी लग रही थी। तो मैंने कहा कि क्या यहाँ पे दवाई भी मिल जाती है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, आपको दवाई भी मिल जाएगी, आप इस वाले रूम में आराम कीजिए। तो टोटल जो भी यात्री थे जिनको गोमुख तक जाना था, तो वहाँ पे वो सब उस रात को वहीं पे रुके। उसी में उनका खाना शामिल था, लाल बाग वाले मंदिर वालों का, और चाय भी उन्होंने हमें जो पिलाई वो उसी 150 रुपये में थी। रात को जैसे जैसे अंधेरा घना होता गया तो इतना सुंदर चांद निकल रहा था, तारे ऐसे बिखरे पड़े थे जैसे मोती बिखर जाते हैं। और लेकिन बुखार हो गया था, इस वजह से थोड़ा सा मन में ये था कि भाई अब सुबह माता के दर्शन करने, जहाँ से माता गंगा निकलती हैं, जो उद्गम स्थल है, उसके दर्शन हम कैसे करेंगे। माता से प्रार्थना करने के बाद में हम रात को सो जाते हैं कि सुबह मैं ठीक उठूँगा तो तुम्हारे दर्शन करने ज़रूर आऊँगा। और सुबह 4 बजे अचानक ही मेरी आँख खुलती है, तो मेरी इच्छा हुई कि क्यों ना जिस कमरे में मैं सोया हुआ हूँ उससे बाहर आकर एक बाहर का नज़ारा देखूँ। वो जब मैं बाहर आके मैंने वो जो नज़ारा देखा है वो हमेशा ताउम्र वो जो नज़ारा रहेगा वो मेरे दिलो दिमाग पर हमेशा अंकित रहेगा। हजारों हीरे मोती जवाहरात जैसे आकाश में जो जगमगा रहे थे ना, वो कमाल था। वहाँ पे एक बात और बताई गई थी हमें रात को कि आप अकेले बाहर ना जाएं, कई बार रात को यहाँ पर भालू वगैरह भी आ जाते हैं। लेकिन चूँकि तबीयत बिल्कुल सुबह अच्छी महसूस हो रही थी तो मैं केवल 5 मिनट के लिए बाहर गया और उस नज़ारे को देखा। सुबह को हमने लगभग 7-8 बजे खूब वहाँ पे फ़ोटोग्राफी की। वहाँ जाकर ही मुझे पहली बार पता चला कि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें पहली बार इस वाले नील पर्वत पर पड़ती हैं, उसको शूट करने के लिए बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र्स, जो 30-35 लोगों का जो हमारा दल था, जो एक बस से आया था, उसमें से लगभग 20-25 तो फ़ोटोग्राफ़र ही थे, और वो शूट करने के लिए बाहर निकल चुके थे। सुबह अंधेरे में ही निकल चुके थे। तब मुझे लगा कि मुझे अभी इस दिशा में और भी काम करना है। खैर 8-9 बजे हमने नाश्ता किया, जो भी वहाँ का भोजन प्रसाद होता है, और हमने अपनी यात्रा शुरू की गोमुख के लिए। और लगभग 1-1.5 घंटे बाद में हम उस परम दिव्य धाम पर थे जहाँ से गंगा माँ का उद्गम था। पता नहीं क्यों ऐसी जगह जाने के बाद में मेरे मन के भाव कैसे हो जाते हैं, मैं इमोशनल हो जाता हूँ, कृतज्ञता महसूस करता हूँ कि शायद मैं अपने घर में गंगोत्री और गोमुख जाने वाला पहला सदस्य था, और माँ ने कितनी कृपा की कि मुझे उस स्थान पर बुलाया जो उनका उद्गम स्थल था। बहुत सारे लोग जाते हैं, लाखों लोग जाते हैं, उनकी कोई गिनती ही नहीं है, लेकिन एक जो आध्यात्मिक भाव था वो महसूस करना
उसके अंदर जाना, ये एक बहुत गहरा भाव था। सब लोग अपनी अपनी यात्राएं अपने स्तर पर पूरी करते हैं। कुछ पर्यटन के हिसाब से जाते हैं, घूमने फिरने के हिसाब से जाते हैं, मौज मस्ती के हिसाब से जाते होंगे, लेकिन मेरे साथ में गुरु आज्ञा थी और मेरा जो भाव था वो साधु संतों के प्रति जो एक गहरा लगाव था। मैं उन पर्वतों को देख रहा था कि यहाँ पर कितने उच्च कोटि के साधु संतों ने, जो भी हमारी भारतीय परंपरा का हिस्सा रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे इतनी ध्यान साधनाएं की हैं और इस जगत का कल्याण किया है, वो बेजोड़ है। और बिल्कुल गोमुख के ठीक सामने पहुंचकर इतनी ठंड थी, इतनी ठंड थी, ओहो हो, वो शब्दों में ही नहीं आ सकती। लेकिन भाव इतने प्रबल थे कि वो उस ठंड पर भारी पड़ रहे थे। तो जो मेरे साथ में फैमिली के सदस्य थे, मैंने कहा कि भाई मैं यहाँ पे स्नान करूँगा। तो मुझे बताया कि भाई आपको रात को बुखार था और अभी आप इतने ठंडे पानी में जहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है, आप यहाँ पे स्नान करने की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि देखो, चाहे मैं 1 लोटा जल डालूं, लेकिन मैं नहाऊंगा ज़रूर, और मुझे यहाँ पर एक शिला पर बैठकर ध्यान भी करना है। खैर, मेरी बात मानी गई और मैं ठीक गोमुख के सामने जो शिला थी उसके सामने अपना मुंह करके बैठ गया और ध्यानस्थ हो गया। और इस क्षण का ही शायद इंतजार था मेरी अंतरात्मा को भी, अपने आत्म स्वरूप को पहचानने का भी, जानने का भी। ये जो बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ना, ये है आध्यात्म की दृष्टि से बहुत गहरी होती हैं। तो वहीं पे ध्यान करते करते ऐसा मन में भाव आया कि मैं शायद यहाँ से कई जन्मों से जुड़ा हुआ हूँ। ये प्रकृति की ही महिमा है कि वो अपने बच्चों को, अपने में भाव व्यक्त करने वालों को अपने स्वस्वरूप का दर्शन कराती है। अब वो दर्शन थे या मेरे मन की कल्पना थी या वहम था, ये तो आप लोगों के ऊपर है कि आप उसे किस रूप में मानते हैं। लेकिन जो मेरा भाव था वो बहुत ही उच्च कोटि का था। और हाँ, एक बात और मैं यहाँ शेयर करूँगा कि सिर्फ मैंने एक ही वस्त्र धारण किया हुआ था और मैं शिला पर बैठा हुआ था। -2-3 मे बी की 4 डिग्री वहाँ पर वो था, टेम्परेचर था। लेकिन कमाल की बात यह है कि मुझे उसका बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था। वहाँ पे मैंने त्रिशती माता के पाठ भी किए और जितनी भी देर हम लगभग 1-1.5 घंटा गोमुख के सामने रहे, ध्यान किया, फोटोग्राफी की, बहुत बहुत दिल से कृतज्ञता महसूस की कि माँ, तुम्हारी जो कृपा है वो अपरंपार है। युगों युगों से तुमने पूरे भारत को, पूरे विश्व को उसका कल्याण किया है और आज हम तेरे दरबार आए हैं। मैं दरबार इसलिए कहता हूँ कि ऐसे स्थान जो होते हैं बड़े सिद्ध पीठ होते हैं, अपने आप में इनकी एक महिमा होती है। और उसके बाद में ध्यान करने के बाद में जब हम वहाँ से चले तो वो एक, जैसे माँ से एक बेटा बिछड़ता है, कुछ इस टाइप का भाव था। वहाँ से चलने के बाद में, उस यात्रा को महसूस करने के बाद में एक मन में भाव आया कि तपोवन केवल 3 किलोमीटर आगे है, तो क्यों ना तपोवन के भी दर्शन कर लिए जाए। लेकिन बच्चे बहुत छोटे थे और मुझे चूँकि रात को बुखार भी हुआ था, तो फिर निर्णय हुआ कि अगले साल आएंगे और तपोवन भी चलेंगे। और वहाँ से लगभग हम
दर्शन करने के बाद में 2 बजे के बाद हमने वहाँ से लाल बाग से प्रस्थान किया गंगोत्री के लिए। 17 किलोमीटर की यात्रा थी और शायद चलने में थोड़ी सी देर हो गई थी, तो निर्णय लिया गया कि धीरे धीरे ना चल के तेज तेज हम वहाँ से चलें। और चूँकि ढलान भी थी, बीच में एक रास्ता तो ऐसा आता है जहाँ से रेगुलर पत्थर ऊपर से गिरते रहते हैं और लिखा हुआ भी था कि सावधान, आगे का रास्ता दुर्गम है और यहाँ से आप जल्दी निकल जाएं। तो आते आते हमें लगभग शाम के 6 बज गए थे, जब गंगोत्री धाम लगभग 2 किलोमीटर रह गया था। बहुत तेज़ी से हम आए थे, चलते रहे और रुके कहीं नहीं। तो ढलान थी, कई जगह तो ऐसा भी हुआ कि जो स्पीड थी ऐसी थी जैसे हम नॉर्मल लोग भी चलते हैं। और रात में इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पे बहुत जल्दी दिन छिप जाता था और 7 बजे करीब भी बिल्कुल गहरी रात हो चुकी थी। हमें गंगोत्री धाम में आके फिर माता गंगा के दर्शन किए और फिर हम अपना विश्राम करने चले गए। तो जो वहाँ पे हमारी यात्रा का जो तीसरा दिन था, जो सुबह का दिन था, जब हम सुबह उठे तब हम वहाँ पर घाट पर गए स्नान करने के लिए, जहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी भगीरथ ने। और चूँकि वहाँ पे बहुत सारे पुजारी भी थे, उनसे हमने बात की, वहाँ के महत्व को जाना। और तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर भगीरथ ने इस जगह पर लगभग 5,500 वर्षों तक तपस्या की गंगा मैया को धरती पर अवतरित करने के लिए। और हर साल गंगोत्री मंदिर के जो कपाट हैं वो अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खोले जाते हैं तथा कार्तिक के महीने में दीपावली के दिन बंद कर दिए जाते हैं। फिर शीतकाल में गंगा जी की पूजा मुखबा गांव में ही की जाती है। पंडित जी ने बताया कि गंगोत्री मंदिर का निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा 18वीं शताब्दी के शुरुआत में किया गया था तथा वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण जयपुर के राजघराने द्वारा किया गया। गंगोत्री के आसपास से आसमान छूते पर्वत मेरु, सुमेरु, शिवलिंग, सुदर्शन, चतुर्भुज आदि अनेक बहुत से पर्वत व चोटियां दिखती हैं। साथ ही यह देवदार भोज वृक्ष के जंगल के बीच स्थित एक सुंदर घाटी है। गंगोत्री से ही गोमुख व तपोवन की ट्रैकिंग की शुरुआत होती है। गंगोत्री में यात्रियों को रुकने के लिए बहुत से होटल व धर्मशाला हैं। जब पंडित जी ने ये सारी बात हमें बता दी तो हमारे मन को बहुत सुकून हुआ। लेकिन इस यात्रा पर हम एक चीज़ से चूक गए कि जो वहीं पे बराबर में सूर्य कुंड था जहाँ पर गंगा गिरती है, वहाँ जाना पता नहीं किन कारणों से संभव नहीं हो पाया। और फिर हमने वहाँ से ऋषिकेश आने की बस पकड़ी और उस दिन पूरे दिन यात्रा करने के बाद में हम ऋषिकेश आए और अपने आप को बहुत धन्य व कृतार्थ महसूस किया कि माँ अगले बरस फिर हमें तुम बुला लेना। और क्योंकि माँ से जैसा नाता होता है ना, गंगा माँ भी हमारे लिए ऐसी ही है। तो इसी तरीके से हमारी वो जो यात्रा पूर्ण हुई वो अद्भुत थी, अविस्मरणीय थी। बोलो गंगे मैया की जय।